हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन बात करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग वॉरेन हेस्टिंग के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये दूसरे कोई हैं। ठीक है, इनका बात करें तो मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया, जिसके अंदर मैंने लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में, वेलेजली के बारे में, जॉर्ज बार्लो के बारे में, लॉर्ड मंटो के बारे में बता चुका हूँ। आगे अब देखिए लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में। वीडियो अच्छा लगता है तभी लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंग्लो मराठा तो हम लोग काफ़ी बार देखे हैं। एंग्लो हम लोग मराठा भी पूरा डिटेल में देख चुके हैं। कब कब हुआ था वो भी मैंने आपको बताया कि याद कर लीजिएगा। उसके बाद एंग्लो मैसूर का हुआ था, वो भी युद्ध हम लोग 1 2 3 4 बताया आपको डिटेल में कि आपको ये क्या क्या याद कर, सिर्फ इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में हम लोग अब देखते हैं। इसके अंदर ही लॉर्ड इन्हीं के समय में एंग्लो नेपाल का युद्ध हुआ था। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये एक ही रहेगा, ठीक ना, याद कर लीजिएगा। 1814 से 1816 में, 1814 से 1816 में, 14 16 याद कर लीजिए, 1416 याद कर लीजिए, 1416 याद कर लीजिए, 14 में 1814 से लेकर 1816 के बीच में नेपाल का युद्ध हुआ था। एंग्लो और नेपाल का युद्ध हुआ था। और द्वितीय एंग्लो मराठा का युद्ध, दो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, याद होगा आपको। पहला एंग्लो मराठा का युद्ध जो 1775 से 1782 के बीच में हुआ था, और जिनके समय में हुआ था तो वॉरेन हेस्टिंग में शुरू हुआ था। और तृतीय कब हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। याद कर लीजिए, वॉरेन हेस्टिंग के समय में ये एंग्लो मराठा शुरुआत हुआ था, और ख़त्म कब हुआ? ख़त्म मतलब तीसरा कब है? लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये, आपको एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चंस भी बन सकता है। ठीक है, उसके बाद द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध कब हुआ था? 1802 से लेकर 1806 तक, 1802 से लेकर 1806 तक ये हम लोग का एंग्लो द्वितीय वाला जो एंग्लो मराठा हुआ तो वो हुआ था। अब तृतीय क्वेश्चन आ गया। अब नेक्स्ट है वॉरेन हेस्टिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, वेलेजली पढ़ चुके हैं, कॉर्नवालिस पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में समझ लीजिए। तृतीय जो तीसरा एंग्लो मराठा का युद्ध हुआ था 1818 में हुआ था, 1818 में ही हुआ था। लेकिन मराठों की शक्ति को इसी के समय में अंत कर दिया गया, लास्ट था। मतलब तीसरा एंग्लो मराठा के बाद कोई भी मराठा युद्ध नहीं हुआ था। उसी के समय पिंडारियों की दमन हो गया, पिंडारियों की मौत हो गई, पिंडारियों खत्म कर दिया गया। महाराष्ट्र सेना के जनजाति वर्ग थे, ये कौन थे? पिंडारियों के दमन का बात करें तो क्या था? महाराष्ट्र के सेना के जनजाति थे, एक जनजाति थे, ठीक ना, याद रखिएगा। 1813 में क्या हुआ? चार्टर एक्ट जब आया था, उसी के समय भारतीय के शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए तक के लिए खर्च कर दिया गया। 1 लाख रुपए के लिए चार्टर एक्ट के ही अंदर भारतीय शिक्षा के लिए, जो कि एजुकेशन के लिए, इंडियन एजुकेशन के लिए 1 लाख तक का खर्च रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए पॉइंट। प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाएंगे। देखो प्रेस में काफ़ी कुछ अजीब हो रहा था, काफ़ी कुछ गलत खबर, सही खबर को लेकर एक मार्गदर्शन दिया गया, साथ में एक लॉ बना दिया गया, मतलब एक नियम बना दिया गया प्रेस के लिए। ठीक है, कि बंद होगा, किस तरह से बंद किया जाएगा, कौन सा न्यूज़पेपर बंद कर दिया जाएगा, ये सब डिटेल भी दे दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे समझिए, नेक्स्ट यहाँ पे है कि बंगाल के जो काश्तकारी अधिगम, जिसको हम लोग बंगाल का टेस्टी एक्ट बोलते हैं, टेस्टडी एक्ट बोलते हैं, वो लाया गया था इसी के समय में। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जो कि मैंने आपको बताया, ये लॉर्ड हेस्टिंग के समय का इंपॉर्टेंट सेक्शन था, जो कि आपको याद करना ही बहुत ही ज़रूरी रहेगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो आगे भी मिलता रहेगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।